अस्सलाम वालेकुम। आज हम चॉक के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो है ऑलरेडी बहुत ही वायरल है और बहुत से लोग बना भी चुके हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो शर्ट हमारी चॉक से फट जाती है। तो हमने सबसे पहले जो है इस डिज़ाइन के लिए 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। पट्टी की चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और यहाँ पर हमारी जो शर्ट है इसकी चॉक से दामन तक की जो लंबाई है वो 16 है। 2 इंच एक्स्ट्रा आपने पट्टी लेनी है। यहाँ पर मैं ज़ीरो की बुकरम जो है वो यूज़ कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, दिल चाहे तो लगा लें। इसके साथ वैसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसको हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है क्योंकि इसको हम एक ही साथ में कटिंग कर लेंगे। 3-3 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है क्योंकि हम 2 पट्टियाँ एक ही साथ जो है वो कट करेंगे। देन हम कोई भी स्केल जो है इस तरह से सीधे वाला स्केल आपने रख लेना है, उसको दबा के रखें और सीज़र की नोक जो है वो आप दबा के इसके ऊपर इस तरह से फेरें तो ये जो बुकरम है ये खुद से ही अलग हो जाएगी। अब ये जो पट्टियाँ हैं इसको हमने मिड से हाफ़ कर लिया है। 3 इंच थी तो 1.5 इंच की हमने पे पट्टी रेडी कर ली है। इसको हमने जो 3 इंच का फैब्रिक कट किया था उसके मिड में रख के तो हमने पेस्ट कर लेना है। आयरन को आपने बहुत तेज़ करके इसके ऊपर नहीं फेरना क्योंकि इस बुकरम में इतनी जान नहीं होती। अगर आप तेज़ आयरन इस पर चलाएंगे तो बुकरम ख़राब हो जाएगी। मिड में इसको पेस्ट करने के बाद जो साइडों पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों से कुछ इस तरह से। देन इस पट्टी को हमने अगेन फोल्ड करना है। इसकी जब हम दोबारा फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ से जो नीचे की पट्टी है उसको हमने 1 पॉइंट इजाफी रखना है। ये इसलिए है कि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो सिलाई जो है हमारे नीचे वाली पट्टी पे भी आ जाए, हमारी सिलाई जो है वो कपड़े से उतरे नहीं। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके आयरन कर लेना है। अब ये लेस है जो हमने इस पट्टी के अंदर अटैच करनी है। पट्टी को इस तरह से खोल के लेस का किनारा इसके अंदर रखेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई चलाएंगे। अगर आप इसी तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाज़ लड़कियों को जब वो सिलाई लगाती हैं तो लेस का किनारा बाहर की तरफ निकलता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि लेस की जो उल्टी साइड है इस तरह से लेस को उल्टा करें, किनारे पर ये वाली ग्लू लगाएं। देन इस लेस को जो है वो फैब्रिक पट्टी के अंदर इस तरह से रख के यहाँ पे पेस्ट कर दें और फिर जो ऊपर की पट्टी का किनारा है इसको इसके ऊपर इस तरह से रखें और फिर सिलाई लगा लें तो आपकी जो लेस है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। अब मेन काम शुरू होता है हमारा इस शर्ट के ऊपर कि शर्ट के ऊपर मार्किंग किस तरह से करनी है, पट्टी के लिए हमने चौड़ाई के लिए मेजरमेंट किस तरह से लेनी है। तो सबसे पहले आपने शर्ट को डबल फोल्ड कर लेना है और जितना आपका दामन रेडी होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग करने के बाद आपने चौक से दामन तक सीधी एक लाइन लगा लेनी है। अब ये पट्टी जो हमने रेडी की है इस पर हम सिलाई लगा चुके हैं और सिलाई यहाँ पे देखिए कितनी नीट हमारी जो है वो लग चुकी है। पट्टी का बिल्कुल भी किनारा जो लेस का है वो बाहर की तरफ नहीं आया। अब पट्टी को हमने जो इस तरह से ये लाइन लगाई है इसके बिल्कुल साथ रखेंगे और किनारे किनारे पे पट्टी के साथ साथ जो है वो अगेन हम चौक के साथ मार्किंग कर लेंगे। तो ये इसलिए है कि हमारी पट्टी की चौड़ाई हम मालूम कर सकें। तो इस पट्टी को हम यहाँ से उठा लेंगे। अब तिरछे में जो हमने मार्किंग करनी है उसके लिए यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से चौक के साथ निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने जो ये तिरछा रखा है ये 1 इंच का गैप है, सीधे से 1 इंच नीचे की तरफ हमने इसको तिरछा रखा है अपनी। तो यहाँ से हमने पट्टी को अगेन ये जो हमने मार्किंग की है इसके मिड में रखेंगे। अब जहाँ पर हमारी सिलाई आनी है उसके अकॉर्डिंग हम एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैं दिखा रही हूँ आपको कि सिलाई हमारी जो है वो पट्टी के किनारे की इस तरफ लगनी है। तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी मार्किंग की है उससे 2 पॉइंट इस तरफ को हमने अगेन मार्किंग करनी है। तो तिरछे में हम इस तरह से कट लगाएंगे और जो हमने मार्किंग की हुई है उससे 2 पॉइंट फासले पे हम अगेन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब ये जो हमने तिरछे में मार्किंग की है इस पे हम इस तरह से कट लगा देंगे। मैंने 4 फैब्रिक ही पकड़ा है, जैसे हमारा शर्ट का फ्रंट और बैक दोनों फैब्रिक को पकड़ के मैंने कट लगा दिया है। अब इस तरह से इस फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने इसको आयरन कर लेना है। तो आयरन के साथ हम इसके ऊपर जो है वो अच्छे से क्रीज बना लेंगे ताकि जब हम अपनी पट्टी को इसमें फिक्स करें तो पट्टी हमारी आसानी से इसके अंदर फिक्स हो जाए। अब ये जो ऊपर का फैब्रिक है इसको हमने चौक की सिलाई तक इस तरह से ओपन करना है
और इसको भी इस तरह से हम आयरन कर देंगे। तो ये जो सारे नीचे के पार्ट्स हैं, मैं सबको जो है वो बारी बारी इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके तो इनको शेप दे लूँगी वन बाय वन। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे वाले फैब्रिक को भी पकड़ना है और उसको दूसरे रुख पे फ़ोल्ड कर दें और इस पर आयरन कर लें। ऊपर तिरछे वाले फैब्रिक को भी जो हमने फ़ोल्ड किया था उसको भी इसी तरह से आपने सारे को फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमने इतना चौड़ा फैब्रिक छोड़ा था, इसको हम इस तरह से पलट कर तो तुरपाई कर लेंगे। ये इसलिए है कि हमारा ये जो दामन हमने रेडी करना है वो इसका जो फैब्रिक है वो जितना भी हम इसको वॉश करें वो निकले नहीं, खुले नहीं और महफूज तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो। तो अब हमने ये देखें एक स्लीट को इस तरह से ओपन कर लिया है। इसमें अब हमने इस पट्टी को अटैच करना है। तो उसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि पहले आप ये जो लेस है इसके किनारे पे इस तरह से इस ग्लू को लगा लें। देन उसके बाद जो है अपना शर्ट का फैब्रिक पकड़ें, उसको इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से अटैच कर लें। ये इसलिए है कि अक्सर जब हम सिलाई लगाते हैं तो या तो हमारा शर्ट का फैब्रिक खिंचाव में आ जाता है या पट्टी खिंच जाती है, तो फिर वो ज़िगज़ैग सी शेप बन जाती है। तो आप परफेक्ट शेप देने के लिए अच्छा है कि पहले ही इसको ग्लू से जो है वो फिक्स कर लें, देन इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएं। अब ये जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आप इस तरह से पलट के दूसरी साइड पे ले जाइए। तो आप इसके बाद जो है वो इस पट्टी को इसमें अच्छे से फिक्स कर लीजिए। एक साइड की पट्टी हमने फिक्स कर ली है, अब हम इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी भी फिक्स कर लेंगे। तो इसको भी आपने दामन वाली साइड से जो है वो फिक्स करना स्टार्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि एक पट्टी को आप दामन वाली साइड से फिक्स करें और दूसरी को जो हमारी साइड की सिलाई एंड हो रही है वहाँ से फिक्स करें। तो इस तरह से आपकी पट्टी जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और कॉर्नर भी आपका जो है वो सही नहीं बनेगा। तो दामन वाली साइड से ही आपने दोनों पट्टियों को इस तरह से ग्लू लगा के तो पहले फिक्स कर लेना है। अब हम इसके बाद जो है किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो अब हमारा जो सिलाई लगाना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी जो लेस है वो पहले से ही फैब्रिक के साथ फिक्स कर ली है। अब इसका कॉर्नर भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाते हुए हम दूसरी साइड पे सिलाई लेके आएंगे और फिर ये देखें हमारी पट्टी जो है वो दोनों साइडों पे लग जाएगी। अब अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करेंगे और उस पर तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ देखें जी, तुरपाई हमने कर ली है तो हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ से कितना नीट बन गया है। अब जितना मर्जी हम इसको वॉश करें, ना तो हमारा ये फैब्रिक ख़राब होगा, ना इसके धागे निकलेंगे और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल महफूज रहेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी के ऊपर, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको इस तरह से डबल करें, मतलब कि इक्वल करें, इनको आमने सामने ले आएँ और एक्स्ट्रा जो है ये 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ें और बाकी इसको कट कर दें। अब इनको मैं दोनों तरफ से कट कर लूँगी और इनको कट करने के बाद हमने नीडल लेनी है और उसमें धागा डालेंगे और ये दोनों पट्टियों पे हमने जो है वो हैंड स्टिच करना है। इसके अंदर आपने फैब्रिक नहीं लेके आना, जस्ट हमने दोनों पट्टियों को आपस में इस तरह से अच्छे से जो है वो स्टिच कर देना है सुई धागे के साथ। तो ये इसलिए हमने करना है कि बैठने उठने से अक्सर जो है वो चौक को खिंचाव पड़ता है तो साइड से हमारी शर्ट फट जाती है। लेकिन जब हम इसको अच्छे से हैंड स्टिच कर लेंगे तो ये जब जितना मर्ज़ी हम इसको खींचेंगे तो हमारी शर्ट जो है वो साइड से बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने तिरछे में छोड़ा था, या तो इसको आप सिलाई करने से पहले ही थोड़ा सा मार्जिन छोड़ें और कट कर दें, नहीं तो आप इसको स्टिच करने के बाद भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको शर्ट को इस तरह से रख के दिखा रही हूँ कि बहुत ही नीट तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है और बिल्कुल भी अब जितना मर्ज़ी आप इसको वॉश कर लें आपका डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा। और जिन लोगों को ये शिकायत थी, मैसेज आ रहे थे कि हमारी शर्ट फट जाती है साइड से, तो आपकी शर्ट भी बिल्कुल साइड से नहीं फटेगी, क्योंकि इसको अंदर से हमने हैंड स्टिच करके पट्टी को लॉक कर दिया है। तो ये देखें, इसका किनारा नोक भी कितनी परफेक्ट तरीके से इस तरह से रेडी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको परफेक्ट तरीके से समझ आ गई होगी। अंदर से भी आप इसकी नीटनेस जो है वो चेक कर सकते हैं कि अंदर वाली साइड भी हमारी कितनी नीट रेडी हुई है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।